सर्वप्रथम चारों ध्यानों में दो ध्यान अप्रशस्त बतलाए जो पाप के कारण हैं, जिसमें आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। उनमें से आर्त ध्यान भी 4 प्रकार का है। उन चारों के नाम उल्लेख ना करके क्रमशः उनकी एक एक सूत्र में परिभाषा आचार्य देते हैं। तो चारों के नाम हम देखते हैं। अनिष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज, इष्ट वियोगज, पीड़ा चिंतन और निदान। सूत्र नंबर 30, 31, 32 और 33, इन 4 सूत्रों में उन चारों को समझाया और सूत्र नंबर 34 में किनको यह होते हैं उनके विषय में सामान्य से बतलाया। आइए देखते। सूत्र नंबर 30, आर्त्य ममनुज्ञस्य संप्रयोगे तद्विप्रयोगाय स्मृति समन्वहारः। आर्त्य ममनुज्ञस्य संप्रयोगे तद्विप्रयोगाय स्मृति समन्वहारः। अमनुज्ञस्य अर्थात अप्रिय, अच्छे नहीं लगने वाले पदार्थों का, संप्रयोगे अर्थात संयोग होने पर, मिल जाने पर, तद्विप्रयोगाय उन्हें दूर करने के लिए, तत् उनसे, विप्रयोगाय दूर करने के लिए, स्मृति समन्वहारः निरंतर चिंतन करना, आर्तम अनिष्ट संयोगज आर्तत ध्यान है। क्रम से देखना एक एक को। तो पहला क्या होगा, अनिष्ट वस्तु जो इष्ट नहीं है, अच्छी नहीं लगती, अप्रिय है, उसे अनिष्ट कहते हैं। और संयोगज अर्थात संयोग होने पर, मिलने पर उनसे दूर हटने का जो बार बार चिंतन होता है। कोई शत्रु है, कोई व्यक्ति आपको अच्छा नहीं लगता, वो आके बाजू में बैठ जाए तो कैसा लगता है, ये कब हटेगा या ये यात्रा कब पूरी होगी, नहीं मैं इसके साथ नहीं बैठ सकता। इसे कहते हैं अनिष्ट संयोगज आर्तत ध्यान। अब दूसरे नंबर पर इष्ट वियोगज। इष्ट मतलब होता है अपना, प्रिय, और उसके वियोगज मतलब दूर होने पर, वियोग होने पर उसे वापस प्राप्त करने की जो भावना है, उसे एक सूत्र के माध्यम से समझाते। सूत्र नंबर 31, विपरीतम मनोज्ञस्य, विपरीतम मनोज्ञस्य, विपरीतम मनोज्ञस्य अर्थात विपरीत, विपरीत अर्थात ऊपर कहा था अनिष्ट, अनिष्ट का विपरीत इष्ट, ठीक है। ऊपर कहा था अमनोज्ञस्य, यहाँ पे कहा मनोज्ञस्य। तो इष्ट गुरु, मित्र, भाई, स्त्री, धन, मकान, पुत्र आदि के वियोग हो जाने पर तत्संप्रयोगे उनको वापस पाने के लिए, उनके वापस संयोग के लिए जो स्मृति समन्वहारा बार बार चिंतन करना, इष्ट वियोगज आर्तत ध्यान है। अच्छी तरह समझना। सूत्र में कितना बस दे दिया, विपरीतम मनोज्ञस्य। ऊपर कहा था जो अनिष्ट है उनके मिलने पर उनसे दूर हटना, यहाँ पे कहते उसका उल्टा, तद विपरीतम, उससे विपरीत। उससे विपरीत क्या लेना, अपने किसी इष्ट के दूर हट जाने पर उनको वापस प्राप्त करने के लिए जो बार बार सोचा जाता है वो यहाँ पर ग्रहण करना। आर्तत ध्यान प्रशस्त भी होता है। जैसे किसी नगर में मुनि संघ का वर्षा योग हुआ और जब उनका विहार होने लगा तब श्रावकों को इष्ट वियोगज जो आर्तत ध्यान होगा वह प्रशस्त ही होता है। इसी प्रकार गुरु शिष्यों को संघ से बाहर भेजते हैं और शिष्य जाना नहीं चाहते किंतु जाना पड़ता है, यह आर्तत ध्यान भी प्रशस्त आर्तत ध्यान है। अब तीसरा कहते हैं पीड़ा चिंतन। सूत्र नंबर 32, वेदनायाश्च, वेदनायाश्च, वेदनायः च, वेदना
कैंसर, ब्लड प्रेशर, एड्स, हार्ट अटैक, टीबी, ट्यूमर, हर्पीस आदि महारोगों की वेदना होने पर उसके दूर करने के लिए धैर्य खोकर जो आशुपात आदि को होता है वह वेदना जन्य आर्तत ध्यान है। किसी भी प्रकार की पीड़ा होने पर वेदना होना, चिल्ला चिल्ला कर रोना, ये कब दूर होगा, ये परेशानी, ये समस्या कब मिटेगी, कब मैं पुनः स्वस्थ होऊंगा, इस प्रकार जो बार बार चिंतन किया जा रहा है इसी को यहाँ पर वेदना याश्च या वेदना जन्य पीड़ा जन्य आर्तत ध्यान कहते हैं। और अंतिम चौथे नंबर पे कहते हैं निदानम च। निदानम च, निदानम च अर्थात निदान भी आर्तत ध्यान है। निदान किसे कहते हैं? आगामी भोगों की आकांक्षा से पीड़ित होकर उसकी प्राप्ति के लिए चिंतन करना निदान आर्तत ध्यान है। मुझे भविष्य में बहुत सुख मिले, मैं अच्छी धन संपत्ति, शरीर और सौंदर्य का स्वामी बनूं, अगले भाव में मुझे चक्रवर्ती की संपदा, इंद्रों का वैभव प्राप्त हो, इस प्रकार का निरंतर जो चिंतन किया जाता है इसे निदान कहते हैं। तो 4 प्रकार का यह आर्तत ध्यान हुआ। पहला इष्ट अनिष्ट वियोगज, अपनी किसी विरोधी अप्रिय वस्तु का मिलना, मिलने पर उसे दूर हटाने का परिणाम। फिर इष्ट वियोगज, अपने किसी प्रिय का छूट जाना, दूर हो जाना। फिर वेदना या पीड़ा जन्य दुख, तकलीफ, रोग आदि होने पर इनकी दूर करने के लिए बार बार चिंतन करना। फिर निदान अर्थात आगामी विषय भोगों की इच्छा आकांक्षा करना। अब ये किनके होते हैं, कौन सा आर्तत ध्यान? तो आर्तत ध्यान के स्वामी बतलाते हैं सूत्र नंबर 34। तदविरत देशव्रत प्रमत्त संयतानाम। तदविरत, ध्यान से शब्द पढ़ना है, तदविरत नहीं बोलना, तदविरत बोलना है, क्योंकि आधा तत् बनेगा, तत् अविरत, तो बोलना है तदविरत देशव्रत प्रमत्त संयतानाम। तत् अर्थात वह आर्तत ध्यान, अविरत देशव्रत प्रमत्त संयता नाम, वह आर्तत ध्यान अविरत सम्यक दृष्टि पर्यंत अर्थात 1 से 4 गुण स्थान, देशव्रत अर्थात 5म गुण स्थान और संयता नाम अर्थात प्रमत्त संयतों के होता है। प्रथम गुण स्थान से 5म गुण स्थान तक चारों आर्तत ध्यान होते हैं, किंतु प्रमत्त संयत नामक 6वें गुण स्थान में निदान ध्यान के अलावा शेष 3 आर्तत ध्यान होते हैं। ध्यान से, पहले 5 गुण स्थानों में क्रमशः चारों आर्तत ध्यान संभव हैं, लेकिन जो संयता नाम अर्थात मुनि महाराज हैं उनके निदान नहीं होता, निदान के अलावा बाकी के 3 आर्तत ध्यान होते हैं। इस प्रकार यहाँ पर यह विषय पूर्ण हुआ। अब हम आगे क्रमशः क्रम प्राप्त जो रौद्र ध्यान है, रौद्र ध्यान उसके विषय में देखते हैं।